दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत सारी खाने पीने की ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए अमृत का काम करती है, लेकिन अगर हम उनका गलत समय पर सेवन करते हैं तो वह हमारे लिए जहर भी बन सकती है। दोस्तों, कई बार हमारे माता पिता हमें बहुत सी चीजों का सेवन करने से रोकते हैं कि बेटा अभी इसको मत खाओ, बाद में खा लेना। इसके पीछे उनका बहुत बड़ा मकसद होता है। वह हमारे साथ कुछ गलत होने से रोकते हैं, लेकिन हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने स्वास्थ्य के साथ खुद ही खिलवाड़ करते रहते हैं। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें रात में नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन चीजों का दिन में सेवन करेंगे तो यह आपको हमेशा स्वस्थ रखेगी, निरोगी रखेगी और आप युवा नजर आएंगे। लेकिन अगर आप इन चीजों का रात्रि में सेवन करते हैं तो यह आपको बीमार कर सकती है, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकती है। तो आखिर वह चीजें कौन कौन सी है जिनका हमें रात्रि में सेवन नहीं करना चाहिए? आपको इस कहानी में उन चीजों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, इसीलिए आप इस कहानी को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि समस्त शरीर आपकी पहचान है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला कि गुरुदेव, एक बार मैं रात्रि में दही का सेवन कर रहा था तो मेरे दादाजी ने मुझे दही का सेवन करने से रोका। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दही खाना तो सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, दही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन तुम उसका सेवन रात्रि में कर रहे थे, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। रात्रि में दही का सेवन करने से वह आपके लिए जहर बन सकता है। इसीलिए आपके दादाजी ने आपको दही का सेवन करने से रोका। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने बोला, गुरुदेव, तो फिर हमें रात्रि को किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए? कृपया आप हमें उनके बारे में विस्तार से बताइए, ताकि हम भविष्य में कभी कोई ऐसी गलती ना करें। शिष्य की बात सुनकर गुरु ने उससे कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनका रात्रि में हमें बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप रात्रि में उनका सेवन करोगे तो वह आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ कर रख देगी, और वहीं अगर आप उन चीजों का दिन में सेवन करोगे तो वह आपके स्वास्थ्य में 4 चांद लगा देंगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, आयुर्वेद में बताया गया है कि रात में भारी खाना खाने से मेटाबॉलिज्म पर इसका असर पड़ता है और इससे आपका वजन भी बढ़ सकता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें इन चीजों के बारे में विस्तार से बताता हूं। आप सभी ध्यान से सुनो। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली चीज के बारे में, और वह है हरी पत्तेदार सब्जियां। बच्चों, हरी पत्तेदार सब्जियां स्वास्थ्य के लिए ठीक तो होती है, बहुत ही लाभकारी होती है, लेकिन रात के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या आपको पता है, जो खाना हमारे लिए दिन में अमृत होता है, आखिर वह रात में जहर क्यों हो जाता है? आपने तो अक्सर यही सुना है कि हरे पत्तेदार सब्जियां खाओ और स्वस्थ बन जाओ, लेकिन अगर आप यह सब्जियां रात में खाएंगे तो ये आपकी नींद खराब कर देंगे। क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, भतुआ, मेथी, अगर इनको आप रात में खाते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वह डिस्टर्ब हो जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिससे आपके शरीर के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है और आपका डाइजेशन भी इससे खराब हो जाता है। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर रात में हरे पत्तेदार सब्जियां आप खाते हैं तो इससे आपका वात दोष बढ़ जाता है, और जब वात दोष बढ़ता है तो आपकी जो नींद है वह भी गायब हो जाएगी। वात दोष बढ़ने से डाइजेस्ट सुस्त होता है, जोड़ों में दर्द और मसल्स में दर्द बढ़ जाता है, एंजाइटी और डिप्रेशन की परेशानी आपको हो सकती है, यहां तक कि नसों की कमजोरी भी आपको आती है। तो अगर आपको हरी पत्तेदार सब्जियां पसंद है और आप हरे पत्तेदार सब्जियां रात को खाते हैं तो आप इन्हें छोड़िए और आप इन सब्जियों को दिन में ही खाने का प्रयास कीजिए। जब आप इनका दिन में सेवन करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इनको खाने से आपको बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। हरी सब्जियां कार्बोहाइड्रेट की एक अच्छी स्रोत मानी जाती है, जो हमें ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है, और सभी प्रकार की हरी सब्जियों में
विटामिन, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, फाइबर आदि उच्च मात्रा में होता है। ग्रीन सब्जियों में ल्यूटिन और जेक्सैंथिन जैसे घटक भी होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की उच्च मात्रा होती है। यह एंटीऑक्सीडेंट शरीर में कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने और उन्हें नष्ट करने में सहायक होते हैं। और हरी सब्जियों का सेवन स्तन और फेफड़े संबंधित कैंसर की रोकथाम में भी सहायक होता है। हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए और विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट हमारी आंखों को फ्री रेडिकल्स के प्रभाव से बचाने में सहायक होते हैं। इसीलिए नियमित रूप से हरी सब्जियों का सेवन करना आपकी आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हरी सब्जियां त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इससे हमारे चेहरे पर ग्लो बना रहता है। अक्सर हम अपनी त्वचा संबंधित समस्याओं और सुंदरता बढ़ाने के लिए कहीं केमिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया और फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में सक्षम होते हैं। फिर गुरु उन्हें दूसरी चीज बताते हैं और कहते हैं, दूसरी चीज है सलाद। क्या आपने कभी सोचा है कि सलाद जो खाने के लिए दिन में बहुत ही लाभदायक माना जाता है, वह भला रात को आपकी सेहत का दुश्मन कैसे बन जाता है बच्चों? आयुर्वेद के अनुसार सलाद में पाए जाने वाला जो फाइबर होता है, इसका मेटाबॉलिज्म यानी इसका जो हाजमा होता है हमारे शरीर में, वह रात में काफी धीमा हो जाता है। इसकी वजह से इंडाइजेशन और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर पैदा हो सकती है। इसीलिए आपको रात को सलाद खाने से बचना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार रात की जो आपकी अग्नि होती है, यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर होता है, वह बहुत कमजोर हो जाता है। और जब आपकी अग्नि कमजोर हो तो सलाद में जो आप फाइबर खाते हैं तो वह रात भर आपके पेट में पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, वह पच नहीं पाता है। इसीलिए रात को सोने से पहले या फिर शाम को दिन ढलने के बाद आपको सलाद जो है वह नहीं खाना चाहिए, ताकि आपका डाइजेशन सही से काम कर सके और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको नींद भी अच्छे से आए। फिर गुरु ने तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि तीसरी चीज जो आपको रात में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए वह है दही। वैसे यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि दही तो आपके पेट के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यह आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। और आयुर्वेद में कहा गया है कि पेट की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दही खाइए। तो आखिर ये दही जो कि दिन में आपके लिए अमृत है, असल में रात में ये जहर कैसे बन जाता है बच्चों? दही में आयरन की जो मात्रा होती है वह बहुत ही ज्यादा होती है। इसीलिए अगर आप दही को रात में खाते हैं तो यह आपकी नींद को खराब करता है, यानी कि आपकी नींद जो है वह उड़ जाती है और फिर आपको नींद नहीं आती है। और आयुर्वेद यह भी कहता है कि दही को रात में खाने से कफ दोष बढ़ता है। कफ दोष बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपका वजन बढ़ सकता है, डाइजेस्टिव इशू हो सकते हैं, शरीर में बलगम ज्यादा बनने लगता है और कई बार आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ मेंटल प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, जैसे कि हर समय सुस्त रहना, शरीर में थकान रहना, तनाव रहना, या फिर आपके सोचने समझने की शक्ति जो होती है उसका धीमा हो जाना। यह इतनी सारी परेशानियां आपको हो सकती हैं। और यही नहीं, कफ दोष बढ़ने की वजह से ऑयली स्किन और हेयर फॉल की समस्या भी आपको बढ़ सकती है। तो अगर इस तरह की कोई भी परेशानी है या फिर आपको कोई परेशानी नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको जीवन में ऐसी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो आपको रात में दही खाने से बचना चाहिए। फिर गुरु उन्हें अगली चीज बताते हुए कहते हैं कि बेटा, रात को भूलकर भी अंकुरी दाल नहीं खानी चाहिए। बच्चों, वैसे तो अंकुर दाल सबसे ज्यादा लाभकारी होती है और बहुत सारे लोग इसको खाते भी हैं। खास तौर पर वह लड़के या लड़कियां जो पतला होना चाहते हैं, वह रात को खाना नहीं खाते हैं, बल्कि वह अंकुरित अनाज खा खा कर ही सो जाते हैं। वैसे तो ये न्यूट्रिएंट्स के भंडार होते हैं, लेकिन रात को इनको खाने से बहुत सारी परेशानियां आपको हो सकती हैं, क्योंकि अंकुरित दालों में फाइबर काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि रात को खाने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को कमजोर कर सकता है, खराब कर सकता है। इसके साथ साथ आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि रात को अगर आप अंकुरित दाल खाते हैं
तो यह आपके अंदर वात दोष को बढ़ा देती है, और अगर रात को वात दोष बढ़ जाता है तो उससे आपकी नींद बिगड़ जाती है, नींद खराब हो जाती है और आपको नींद नहीं आती है। इसके बाद गुरु उन्हें अगली चीज बताते हुए कहते हैं कि बेटा 5वां नंबर आता है फलों का। अक्सर बहुत सारे लोग रात को अत्यधिक मात्रा में फल का सेवन करते हैं, खासकर वह लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सजग रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रात को फल खाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा और हमारा मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। और आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि रोजाना एक सेब खाने से आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इस कहावत के अंदर दिन का भी जिगर है, रात का नहीं, और इसीलिए आपको कभी भी फलों को रात में नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार फलों के अंदर फ्रुक्टोज और फाइबर होते हैं, और ये दोनों ही चीजें रात में खाने से यह आपके के मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है, जिससे पाचन तंत्र पर इसका असर पड़ता है और इससे वजन भी बढ़ जाता है। तो कहना यह है कि फल खाने से वजन नहीं बढ़ता है, यह गलत है। आयुर्वेद में हमेशा यही बताया गया है कि फलों को हमेशा दिन ढलने से पहले ही आपको खाना चाहिए। बच्चों, शरीर को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करने के लिए फल से कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। फल की वजह से ही शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारी कोशिकाओं की मरम्मत करने का मौका मिलता है। फलों में प्राकृतिक रूप से शुगर होता है, उसमें फाइबर और पोषक तत्व भी होते हैं। उनकी वजह से ही रक्त प्रवाह में शुगर को सोखने की क्षमता कम होती है, इससे ब्लड शुगर में तेजी से इजाफा नहीं होता है। फलों में प्राकृतिक रूप से मौजूद कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। बच्चों, फलों की एक अच्छी बात यह है कि इनमें मौजूद कैलोरी कम होती है। फैट की मात्रा भी इनमें कम पाई जाती है, जबकि फाइबर और पानी की मात्रा इनमें ज्यादा होती है। यही वजह है कि डाइट में फल शामिल करने से आपको वजन काबू करने में मदद मिलती है। फलों में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी वजह से आपकी कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाले नुकसान से बचने का मौका मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट से हार्ट अटैक, कैंसर, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर से भी खतरा कम होता है। फल एंजाइम से भरे होते हैं, इसकी वजह से आपका डाइजेशन बेहतर होता है। यह एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं। फिर गुरु उनसे कहते हैं, बच्चों, अगली चीज है भारी भोजन। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपने कभी पूरी थाली भर के टूस के खाना खा लिया हो, या फिर कहीं दावत में गए और बहुत ही ज्यादा खाना खा लिया हो और फिर आपको परेशानी हुई हो? और ऐसा अक्सर सभी के साथ होता है। जब बहुत ज्यादा पेट भर के खाना खा लेते हैं या भारी भोजन कर लेते हैं तो आपको नींद नहीं आती है, आपकी नींद उड़ जाती है, क्योंकि यह भारी भोजन हमारे पेट के अंदर बहुत ही ज्यादा वजन डाल देता है। आयुर्वेद के अनुसार रात में भारी भोजन करने से यह आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है, जिससे वेट गेन के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो अगर आप रात में चिकन बिरयानी खाते हैं, शाही पनीर खाते हैं या फिर कढ़ाई चिकन आपको पसंद है, और अगर आप इनको रात में खाते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के साथ खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ करेंगे। आयुर्वेद भी यही कहेगा कि भारी भोजन करने से हमारे शरीर के अंदर कफ दोष बढ़ जाता है, और कफ दोष बढ़ने से आपकी नींद उड़ जाती है, और सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो शरीर में भारीपन महसूस होता है, चेहरे पर सूजन आ जाती है और पूरा शरीर आपको भारी भारी महसूस होता है। इसीलिए रात में बहुत ही ज्यादा हल्का भोजन करना चाहिए। फिर गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं कि बच्चों, आज की आखिरी चीज है तेल मसाले वाला खाना और पेय पदार्थ। क्या आपने कभी रात में ज्यादा मिर्च मसाला वाला खाना खाया है और फिर सोने की कोशिश की है? और अगर की है तो आपने हमेशा महसूस किया होगा कि आपको रात को सोते समय जलन महसूस होती है, और यह जलन आपके पेट में होती है, और मिर्च मसालेदार खाना खाने से आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी और आप रात भर परेशान रहेंगे, करवट बदलते रहेंगे, क्योंकि यह स्पाइसी फूड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव कर देता है, जिससे आपकी नींद की जो साइकिल होती है वह बिगड़ जाती है, और इसी वजह से आपको नींद नहीं आ पाती है। इसी तरह से रात को चाय या फिर कॉफी पीने से भी नींद नहीं आती है और एसिडिटी बढ़ जाती है। बच्चों, आपको चाय और कोल्ड ड्रिंक तो कभी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। बच्चों, चाय में मौजूद कैफीन पहले से मौजूद एसिड रिफ्लेक्स के लक्षणों को और भी ज्यादा बढ़ा देता है।
इससे पेट में की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अम्लीय पेट की सामग्री आसानी से अन्न प्रणाली में प्रभावित हो जाती है और आपके पेट में जलन पैदा करती है। चाय में थियोफिलाइन रसायन होता है जो पाचन के दौरान निर्जलीकरण उत्पन्न कर सकता है, जो कब्ज का कारण बनता है और फिर आप सुबह अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते हैं। जब आप रात्रि को चाय का सेवन करते हैं तो इससे आपकी चिंता और बेचैनी भी बढ़ सकती है। और कोल्ड ड्रिंक्स में सुक्रोज तत्व पाया जाता है जिससे फ्रुक्टोज बनती है। फ्रुक्टोज से हमें कैलोरी मिलती है जिससे आपका वजन बढ़ता है। और कोल्ड ड्रिंक में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बहुत अधिक होते हैं, इसीलिए फ्रुक्टोज को पचाने में लीवर को बहुत ही ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, जिससे लीवर में इन्फ्लेमेशन की शिकायत हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके।